हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस ईयर की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जिसके बारे में इससे पहले किसी स्टूडेंट्स जो नए बिगनर्स हैं उन्होंने अगर तैयारी नहीं करी है तो वो इस चीज़ को थोड़ा समझने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे हम कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। देखिए, प्रीवियस ईयर एनालिसिस से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने से, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि आपको क्या चीज़ का ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं उस पर एक या एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहते। इस पर आपको ऐसा लग सकता है कि इस क्वेश्चन के ये भी आंसर सही हो सकता है और दूसरा भी आंसर सही हो सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ सकती है। और दूसरी चीज़ कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एज ए टीचर होनी चाहिए। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, मेरी इन बातों को। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएँ तो एज ए टीचर सोचें, ना कि एज ए स्टूडेंट। ठीक है, आपको अपने यहाँ पे एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर ट्रीट करना है कि आप एक टीचर के तौर पर उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों के प्रति आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी जो सोच होनी चाहिए वो बच्चों के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे होनी चाहिए। अगली चीज़, शिक्षण और शिक्षा के नियमों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, शिक्षा से संबंधित नियम होते हैं और शिक्षण से संबंधित शिक्षा और शिक्षण से संबंधित नियमों का आपको ध्यान में रखना। कैसे नियम? जैसे कोई पॉलिसी है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एनईपी नई शिक्षा नीति है, और शिक्षा का अधिकार है। ये सब चीज़ों को आपको एज ए शिक्षक के कुछ दायित्व होते हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आगे, ये गलत बातों को शेयर ना करना। ठीक है, एज ए टीचर आपको गलत बातों को शेयर ना करना। चाहे आपको जैसे एज ए टीचर अगर आप क्लासरूम में हैं तो अगर आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस चीज़ को पोस्टपोन करके आपको कल बताने के या बाद में बताने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, बट गलत चीज़ों को शेयर एज ए टीचर हमारी सोसाइटी पे ये चीज़ बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है कि टीचर ने ऐसा गलत चीज़ बताई है। ठीक है, अगली, प्राथमिक स्तर के बच्चों की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप डीएलएड का एंट्रेंस देने जा रहे हो तो जिसमें जितने सारे क्वेश्चन आएंगे तो एज ए प्राइमरी स्टूडेंट्स ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला, बच्चों के आप भेदभाव नहीं कर सकते। आपको एक ऐसी सिचुएशन आए तो आप बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करेंगे। और अगला और लास्ट इम्पोर्टेंट है, शिक्षक का व्यवहार जो है विनम्र, सद्भावना से पूर्ण और एक समानता से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आपका जो व्यवहार है, इन क्वेश्चनों को करने का नज़रिया है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए, शिक्षक छात्रों के लिए क्या होता है? पिता की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र व हितैषी के रूप में होता है। ठीक है, एज ए टीचर एज ए फादर नहीं हो सकता, मदर नहीं हो सकता, बट मित्र और उसके हितैषी के रूप में हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों के भागने का क्या कारण है? ठीक है, विद्यालय से छात्र क्यों भागते हैं? इसका ऑप्शन है रुचिकर कक्षा का न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड देना, और अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीन होना। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। जब टीचर उस समस्या के प्रति उदासीन रहेगा तो बच्चे उस काम को ज़्यादा करते रहेंगे। ठीक है, अगर टीचर उस प्रति उदासीन होगा तो बच्चे भागते रहेंगे स्कूल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। तिरस्कृत मतलब अलग थलग रहने वाला। ठीक है, अलग थलग मतलब जो इसकी जो सोच है वो मतलब और लोगों से मिलती जुलती ना हो। ठीक है, तो उसका जो व्यवहार होगा वो कक्षा में नकारात्मक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नए नए अध्यापकों की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? देखिए, नए अध्यापकों के सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा नाकामी के पीछे अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। ठीक है, सेल्फ में वो एनालिसिस नहीं कर पाते, लैक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाते, यही नए टीचरों की नाकामी के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है। ठीक है, देखिए, अध्यापकों को अध्यापन से पूर्व का पाठ का परिचय कराना चाहिए। ठीक है,
क्या करना चाहिए कह रहा है, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, बिल्कुल एज ए टीचर आपको अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल निपुण होना चाहिए और अपने विषय में निपुण होना चाहिए, ठीक है। एज ए टीचर आपको अपने सब्जेक्ट में भी निपुण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। टीचर को सभी चीज़ों में उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको एक या एक से ज़्यादा आंसर सही लग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आप पिक करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसको आपको ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 156 नंबर का क्वेश्चन है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों को ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो उसे करना चाहिए, ठीक है। वो अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे, उसमें सुधार लाए, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे, नहीं ये नहीं हो सकता। वो अपने शिष्यों की गलतियों से बिल्कुल नहीं ढूंढ सकता। वह डिक्टेशन देना आरंभ कर दे, ठीक है। बिल्कुल पीछे के 3 ऑप्शन बिल्कुल कहते हैं। वह उसको टीचर को अपने सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 157वां क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपके कुछ छात्र आप परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, उनके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, ठीक है। और इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। देखिए क्या कर सकते हैं एज ए टीचर, आप पहला और दूसरा और चौथा चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रधानाचार्य को कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर जो है बच्चे से कनेक्टेड रहता है, तो आपको ही उनका भविष्य बनाना है, ठीक है। आपको ही उनको सुधारना है। तो आपको प्रिंसिपल या उनके अभिभावकों को सूचित करके कुछ नहीं हो सकता है। आपको अपने आप के चरित्र को चेंज करना चाहिए और अपने आप के नॉलेज को चेंज करके उनके व्यवहार में आप चेंजेस ला सकते हैं, जिससे वो एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसित हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या आप क्या करेंगे, ठीक है। प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे और सहायता के लिए कहेंगे, ऐसा हो सकता है। बच्चे के माता पिता को सूचित करेंगे और उनकी प्रतीक्षा करेंगे, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे और किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे, ठीक है। उसे उस लड़के को घर भेजने का प्रबंध करेंगे। देखिए एज ए टीचर आपको सबसे पहले, देखिए ऑप्शन सभी कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशन पर सही लगते हैं, लेकिन ऑप्शन जो सी है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। उसे प्राथमिक फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद निकट के डॉक्टर को संपर्क करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे, वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाए, उन्हें बताए कि यह सीखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। देखिए छात्र जो तभी रुचि लेंगे जब उन्हें उस ज्ञान की वह ज्ञान दें हम जिसकी उन्हें आवश्यकता है, ठीक है। वो चीज़ हम उन्हें डिलीवर करेंगे जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता है, तो बच्चे जो है अपने आप उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 160। एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए। देखिए मैंने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी, तो उस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कभी एज ए टीचर गलत आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि समाज पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं कि हाँ टीचर होके ऐसी बात कर रहा है, टीचर होके गलत चीज़ बता रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा है, विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि वो असंबद्ध प्रश्न ना पूछें, बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता। आप स्टूडेंट्स है भैया, उसको ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा। ऑप्शन सी इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन और चौथा देखते हैं क्या होता है, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह पुस्तकालय में जाकर, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही लगाएंगे, ठीक है। देखिए हर एक सिचुएशन पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन उसका ज़्यादा सुटेबल आंसर कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है, ठीक है, विद्यालयों को दिए जाने वाले प्रेम, सहयोग एवं लगाव में प्रोत्साहन, बिल्कुल सही हो सकता है। नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभावशाली शिक्षण में दंड की बात ही नहीं करती। हमारी जो शिक्षा है वो बच्चों को दंड देने की बात ही नहीं करती, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। ए और दोनों प्रभावशाली शिक्षण का जो अर्थ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए, देखिए आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, आप ग्राफ के थ्रू कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 162 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, जिस शिक्षण विधि द्वारा छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह कहलाती है, ठीक है। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह कहलाती है प्रश्नोत्तर विधि। देखिए प्रश्नोत्तर विधि कैसे होती है मैं बताता हूँ। सक्रिय रूप से भाग लेने का मतलब जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच डायरेक्ट आपका सक्रिय रूप से बातचीत हो, ठीक है। अब जब टीचर स्टूडेंट से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा तो उससे डायरेक्टली स्टूडेंट से
कांटेक्ट बना पाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि में छात्र जो है सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। ठीक है, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। ठीक है, क्या चीज़ कह रहे हैं, देखिए ऑप्शन पढ़िए। कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों को दृष्टिकोण में विशालता आती है। ठीक है, अगला है, छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं। ठीक है, दूरदर्शन से बिल्कुल छात्र नए नए विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब यूनियन लेवल पे हमें कराना होता है, राष्ट्रीय लेवल पे, तो वो एकता लाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न, आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। सबसे उत्तम प्रणाली होती है अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछे। देखिए क्यों होती है। पहला ऑप्शन, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, ठीक है, और छात्र अध्यापक से अपनी शंका, ये इन दोनों का कंक्लूड करेंगे। क्योंकि एक जो बच्चा होता है एक टीचर से डायरेक्टली इंक्लूड तब हो पाएगा जब वो टीचर जो है बच्चे से प्रश्न पूछे और बच्चा जो है टीचर से प्रश्न पूछे। ठीक है, एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से जिनके प्रश्न हो तो एक अच्छा उत्तम प्रणाली शिक्षण की हो पाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण क्या है, समुदाय की संपन्नता, समुदाय से शिक्षण का कोई लेना देना नहीं, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता और प्राचार्य का सहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की कुशलता। ठीक है, एज ए टीचर आपको अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक योग्यता मैटर नहीं करती, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होती लेकिन पढ़ाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं, बच्चों को उनसे ज़्यादा लगाव रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण में कुशलता। ठीक है, आपको अपनी टीचिंग स्किल में एक्सपर्टीज लानी पड़ेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक के कौन से दो गुण होने चाहिए। ठीक है, प्रतिष्ठा और अधिकार, अधिकार की बात नहीं कर सकता टीचर। ठीक है, अधिकार के लिए बात नहीं कर सकते। ठीक है, और अगला है वरिष्ठता और अनुभव। देखिए सीनियरिटी भी मैं नहीं करती मैटर। ठीक है, योग्यता और अध्यापन डिग्रियां तो बिल्कुल मैटर नहीं करती। विशेषज्ञता और अनुभव, ठीक है, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। ठीक है, देखिए एज ए टीचर आपको एक्सपर्ट होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों वो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 168, यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान है सत्य है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, यदि सभी छात्र बुद्धिमान है कथन सत्य है तो कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ छात्र बुद्धिमान है, सभी बुद्धिमान है तो बिल्कुल हो जाएगा इसका कि कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। ठीक है, ये भी होगा, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं है कह रहे हैं, तो पहला और तीसरा जो है सही नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही नहीं है। ठीक है, पहला और तीसरा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। कुछ छात्र बुद्धिमान, अगर सभी बुद्धिमान होंगे तो कुछ तो ऑब्वियस सी बात है बुद्धिमान हो ही जाएंगे। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। शिक्षण छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सी बात सही है। ठीक है, बहुत अनौपचारिक और निकट, केवल कक्षा तक ही सीमित, सद्भावना और सम्मानपूर्ण। ठीक है, देखिए शिक्षक और छात्र के संबंध में सद्भावना होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको टीचर के प्रति सद्भावना होनी चाहिए और एज ए टीचर आपको सम्मानपूर्ण बिहेवियर होना चाहिए। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उदासीन नहीं हो सकते आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन 170, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है, क्या हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े। ठीक है, संपूर्ण शांति रहे, छात्र शिक्षण वार्तालाप निरंतर हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच कंटिन्यूसली बातें होती रहेंगी तो यह एक सजीव कक्षा का रूप होगा। ठीक है, बिल्कुल ही मतलब सजीव कक्षा लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, यदि कोई अभिभावक अपने बालक को परीक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव और पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए मैंने पहले बता दिया कि आप बच्चों को लेके भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का बच्चा हो या किसी फाइनेंशियली कितना ही अच्छा सपोर्ट हो या कम्युनिटी वाइज कितना ही अच्छा सपोर्ट हो, तो आप भेदभाव एज ए टीचर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आगे चलते हैं, ऑप्शन को समझते हैं। उसकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसे कहेंगे कि वो फिर कभी ऐसा ना कहे। ठीक है, डायरेक्ट
डायरेक्टली कहना भी सही नहीं रहता, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं रहेगा। नम्रता और दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करेंगे, ठीक है, ये हो सकता है बिल्कुल। अगला ऑप्शन देखते हैं, कठोरता से उसे वहाँ देखिए टीचर का बिहेवियर जो होता है वो कठोरता आप नहीं ला सकते एज ए टीचर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 171 का सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नम्रता और दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक छात्र यह जानना चाहता है कि वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर टीचर स्टूडेंट्स कह रहा है कि वह विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो उसका एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं जिसे हिंदी में अभियोगिता परीक्षण कहते हैं, ठीक है। आप आगे इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अभियोगिता परीक्षण जो होता है वो एक छात्र का जो टेस्ट होता है उसके लिए अभियोगिता परीक्षण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता के लिए एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया, ठीक है। एक टीचर ने अपने छात्रों के लिए एक पाठ्यक्रम स्टार्ट किया, ठीक है। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों और राज्य और देश के सभी स्कूलों में इसे प्रतिमान लागू कर दिया गया, ठीक है। एक ऐसा पाठ्यक्रम एक शिक्षक द्वारा शुरू किया गया जो इसे धीरे धीरे उसके जिले में, फिर राज्य में, फिर देश में पूरे प्रतिमान हो गया, ठीक है। तो यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, यह होगा देखिए आधार प्रतिमान का, ठीक है, क्योंकि यह फंडामेंटल था, बेस था उसका, ठीक है, बेस मॉडल था जो टीचर ने स्टार्ट किया था अपने स्कूल पे, ठीक है। तो यह आधार प्रतिमान कहलाएगा जो धीरे धीरे राज्य और फिर देश में लागू किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। समायोगी निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है। समावेशी शिक्षा का देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का तत्व नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। विशेष वर्ग स्थापना, जो हम अलग से कम्युनिटी का वो क्लास इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा में ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है, ठीक है। देखिए पाठ्यक्रम विकास, जो पाठ्यक्रम का विकास होता है इसके जमीनी प्रतिमान में जो निर्णय लेता है वो अध्यापक लिए जाते हैं, ठीक है। अध्यापक लेते हैं, टीचर डिसाइड करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है, बच्चों का पाठ्यक्रम क्या होगा, ये टीचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक विद्यार्थी के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाते हैं, इस प्रकार के निर्देशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। एक टीचर, देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक टीचर जो है विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है, ठीक है, उसमें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाना है, इस प्रकार के निर्देशन को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार के निर्देशन को शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है, क्योंकि वो आगे के टीचिंग के लिए उन्हें टीचिंग के लिए इन्हेंस कर रहा है, ठीक है। आगे शिक्षण में उसे सब्जेक्ट लेने के लिए, देखिए व्यक्तित्व नहीं हो सकता, ठीक है, व्यवसायिक नहीं हो सकता, मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता, उसे टीचर उन्हें आगे सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा है, तो उसे शैक्षणिक निर्देशन कहा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रक्षेपित माध्यम वर्ग में अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है, ठीक है। प्रक्षेपित वर्ग माध्यम में जो शिक्षण सामग्री होगी वो होगी आपका फिल्म्स होगी, ठीक है। फिल्म्स क्यों होगी, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टेड मीडियम कह रहा है, ठीक है। प्रोजेक्टेड मीडियम में जिसमें आपका देखिए चित्र और फोटोग्राफी और श्यामपाठ जो है एक वर्बल टाइप की चीज़ें हो जाती है, लेकिन जो फिल्म्स होगी इसका प्रक्षेपित माध्यम होगा, प्रोजेक्टेड मीडियम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है, ठीक है। दृश्य सहायक फ्लैन बोल्ड होगा दृश्य, क्योंकि रेडियो जो है ऑडियो चीज़ें होती है, सुनने के काम आती है। ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डिंग ये सब सुनने की चीज़ में आती है, और दृश्य माध्यम में फ्लैनल बोल्ड होता है जो वो दृश्य माध्यम में काम आता है, ठीक है। अच्छी परीक्षण विधियों का महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनिए, ठीक है। परीक्षण विधियां वस्तुनिष्ठता, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता बिल्कुल होनी चाहिए, वैधता बिल्कुल होनी चाहिए, व्यवहारिकता, ठीक है। अच्छी परीक्षण विधियों में ये चार चीज़ें होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य, ठीक है। शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएंगे आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य बिल्कुल होगा, भावात्मक उद्देश्य बिल्कुल होगा, क्रियात्मक उद्देश्य बिल्कुल होगा, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी जो है शिक्षण से संबंधित आपके महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं। शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक की कौन सी क्रियाएं करनी होती है, ठीक है। शिक्षण का नियोजन करने होते शिक्षक को कौन सी क्रिया करनी होती है। कार्य विश्लेषण बिल्कुल सही बात है। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान बिल्कुल, अधिगामी उद्देश्यों को लिखना, उद्देश्य लिखेगा आगे आने वाले उसके एक्टिविटीज़ के, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है, ठीक है। एक कहानी कथन प्रबिंदु हो रहा है, प्रविधि हो रही है, उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कहानी की भाषा शैली विषय सरल होनी चाहिए और रोचक व प्रभावमय होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कहानी
कि भाषा, शैली और विषय वस्तु सरल और रोचक और प्रभावमयी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला है कहानी कहने का ढंग स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अगर आप कहानी देखिए पढ़कर सुना रहे हैं किसी पेज पे लिख के किसी किताब, तो वो उपयुक्त नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक। कहानी लंबी होनी चाहिए। देखिए ये ऑप्शन डी इसका कौन सा बिंदु ये होगा, क्योंकि कहानी बच्चों के लेवल पे छोटी छोटी कहानियाँ उनको जो जल्दी समझ में आए, ठीक है। ये नहीं कि आप नोवेल्स की बात करें और चीज़ों की बात करें तो कहानी लंबी होना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं का विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं का विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रश्नों का वितरण कक्षा के छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए। बिल्कुल सभी छात्रों के लिए वो कक्षा में जो प्रश्न है समान रूप से इक्वल होना चाहिए। प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी सही बात है, प्रश्न रिपीट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें प्रश्न पूछने के ढंग में होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है, ठीक है। शिक्षण की जो प्रविधि है वो नहीं है, कह रहे प्रश्न प्रविधि, कहानी प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि और उदाहरण प्रविधि, ठीक है। देखिए प्रशिक्षण की जो प्रविधि होती है वो मूल्यांकन प्रविधि नहीं होती, ठीक है। प्रश्न कर सकते हैं आप कहानी के थ्रू भी आप टीचिंग कर सकते हैं, मूल्यांकन के थ्रू टीचिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उदाहरण विधि भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका मूल्यांकन विधि हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। उद्देश्य होता है क्या होता है पूछ रहा है। छात्रों के प्रति वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र निर्माण, एक उपयुक्त नौकरी के चयन। देखिए जो शिक्षा का उद्देश्य है वो नौकरी के लिए तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा, ठीक है। चरित्र निर्माण, संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण, ठीक है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो है वो भी हो सकता है, और छात्रों के लिए वांछनीय परिवर्तन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाला छात्र की विशेषता नहीं है, ठीक है। अब धीमी गति से जो सीखने वाला उसकी विशेषता नहीं है, कह रहे सीमित शब्दावली नहीं हो सकती, ध्यान की छोटी अवधि नहीं हो सकती, अमूर्त सोच इसकी विशेषता, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि एक जो स्लोली लर्नर है वो इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो एब्स्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, मतलब अमूर्त होगी उसकी सोच, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 87वां क्वेश्चन। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित है, ठीक है। क्षेत्र का जो फील्ड जो स्टडी होती है वो किससे संबंधित है, वास्तविक जीवन से। बिल्कुल पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फील्ड की अध्ययन होता है, फील्ड रिलेटेड स्टडी होती है वो वास्तविक जीवन की स्थितियों से परिचित कराती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण से संदर्भ में सर्वाधिक उचित है, ठीक है। प्रभावी शिक्षण के संबंध में सर्वाधिक उचित है, कह रहा है, ठीक है। देखिए उचित सभी होंगे लेकिन आपको कौन सा चूज करना है जो सर्वाधिक उचित है, ठीक है। आगे चलते इसका ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल जरूरी है। शिक्षकों की निष्कपटता बिल्कुल जरूरी है। शिक्षकों की निष्कपटता बिल्कुल जरूरी है। शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ठीक है। प्रभावी शिक्षण के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, ठीक है। शिक्षक का कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है, छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर को सुधार करना, छात्रों में बहुमुखी विकास में सहायता करना और छात्रों के मूल्य प्रणाली को आत्मसात करवाना, ठीक है। जो टीचर का मुख्य उद्देश्य होगा वो छात्रों का बहुमुखी विकास करना, ऑप्शन सी, ठीक है। जो टीचर का उद्देश्य होगा, मूल कर्तव्य होगा वो छात्रों का बहुमुखी विकास करना, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है, ठीक है। कौन सा अधिक संवादात्मक और छात्र केंद्रित है, ठीक है। किस चीज़ से आप कह रहे हैं कि संवाद अधिक हो सकते हैं और छात्रों पे जो स्पेशल फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसके क्या क्या हैं। संगोष्ठी हो सकती है, कार्यशाला हो सकती है, व्याख्यान हो सकती है, समूह चर्चा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह चर्चा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन होता है वो जो छात्रों पर संवादात्मक होता है कि छात्र आपस में डिस्कस करते हैं और छात्रों पर केंद्रित रहता है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट फोकस्ड रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह चर्चा।
किसी छात्र के अभिभावक आप कभी आपसे मिलने नहीं आए, ठीक है, विद्यालय नहीं आते हैं, तो ऐसे एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? छात्र पर ध्यान नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पेरेंट्स मिलने नहीं आ रहे तो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ये गलत है ऑप्शन है। अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे। देखिए ज़रूरी नहीं कि जिस टीचर की आप जिस स्टूडेंट्स के आप घर लेटर भेज रहे हैं उनको पढ़ना ही आता होगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चौथा भी देख लीजिए, आप छात्र को दंडित करना शुरू कर देंगे। आप एज ए टीचर आप स्टूडेंट को इस बात पे नहीं मार सकते कि उसके जो पेरेंट्स हैं आपसे मिलने नहीं आ रहे, ठीक है। यदि संभव होगा तो आप अभिभावक से मिलने खुद ही चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, छात्रों को व्यस्त रखना, ठीक है, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से, ठीक है। देखिए जो टीचर होता है वो छात्रों में इस क्लास में क्वेश्चन क्यों पूछता है? इसका जो मेन मोटिव होता है वो छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। आपने देखा होगा जब जब हम क्लास में थे, छोटे बच्चे थे, जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता था, या तो हम सबसे पहली चीज़ ये होती थी कि हम अलर्ट हो जाते थे, ठीक है। जो बात कर रहा होता था या कुछ काम कर रहा होता था तो उसको हमको छोड़ के हम टीचर को सुनने लग जाते थे, ठीक है, चाहे हमें क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो। तो जो टीचर जो क्वेश्चन पूछता है वो छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? देखिए पहली चीज़ उन्हें अनदेखा करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। कक्षा छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे। शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। देखिए तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है उनमें से आपको क्या सही लग रहा है? ठीक है, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे और शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा, उन्हें आप शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे, ठीक है। आप अपने अंदर सेल्फ एनालाइज करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है करके, ठीक है। ध्यान देने के लिए कहेंगे लेकिन बार बार वही चीज़ होगी। लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप अपनी टीचिंग स्किल का आप रिव्यू करेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रायः वे शिक्षक जो छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं, जो उनके साथ अतरंगता को विकास करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं, उन्हें अच्छा ग्रेड दें और अतिरिक्त शुल्क के लिए कक्षाएं लें, ठीक है। ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए पहला है उनके साथ अतरंगता विकसित करें, ठीक है, डेवलपमेंट इंटीमेसी विद देम, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि उनकी समस्याओं का समाधान करें, ठीक है। एज ए टीचर आपको स्टूडेंट्स को समस्याओं का समाधान करेंगे तो वो टीचर छात्रों के बीच लोकप्रिय रहते हैं, ठीक है। किसी बच्चे के समाजीकरण का प्रथम स्रोत है, ठीक है। देखिए जो कहा जाता है कि बच्चे का जो प्रथम स्कूल होता है वो उसका परिवार होता है, और जो उसकी प्रथम शिक्षक होती है वो उसकी माँ होती है, ठीक है। तो समाजीकरण का प्रथम स्रोत है वो उसका परिवार होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या समझते हैं? ठीक है, धार्मिक प्रवचन बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बच्चे को नैतिकता के बारे में धार्मिक प्रवचन से क्या ही समझ में आएगा, ठीक है। अगला परिवार का वातावरण, बिल्कुल ठीक है, परिवार का वातावरण इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छात्रों में नैतिकता विकास करने के लिए। परिवार का माहौल जैसा होगा बच्चे पर वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे की सोच जो है वैसी ही डेवलप होगी, ठीक है। तो परिवार का वातावरण इंपॉर्टेंट रोल निभाता है छात्रों में नैतिकता के विकास हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होना चाहिए। देखिए अभी भी आपको पता होगा कि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है वो मातृभाषा या हिंदी भाषा में होती है, ठीक है। ज़्यादातर मातृभाषा में ही होती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन क्यों पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। यह बच्चों में आत्मविश्वास को विकसित करती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यह अधिगम को सरल बनाता है, बिल्कुल उनकी लैंग्वेज को सरल बनाता है और उन्हें इंटरेक्ट होने के लिए ईजी रहता है, ठीक है। यह बौद्धिक विकास में सहायक है और यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण से सीखने में सहायक है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है पहले तो उसे हिंदी आती नहीं होगी प्राइमरी स्तर पे, क्योंकि गांव से आपको पता है कि हमारे पहाड़ों से निकले हुए बच्चे रहते हैं, तो उन्हें पहले जो बेसिक मातृभाषा होती है वो कुमाऊनी या गढ़वाली, ये जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो रहती है, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट उसका आप लोकल लैंग्वेज में बात करना इसलिए संभव होता है क्योंकि वह उसके लिए नेचुरल जो क्लाइमेट बनाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो बनाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बच्चा जो है आपके कंफर्ट जोन पे आता है, ठीक है। अगर बच्चा आपके कंफर्ट जोन पे आएगा तो आप दोनों की जो बीच की बॉन्डिंग होगी वो अच्छी बनी रहेगी, जिससे आपका क्या होगा कि बच्चा आपको हर एक चीज़ आपको बताएगा और आपकी बातें उससे पहुँच पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको मातृभाषा पे प्राथमिक स्तर के शिक्षण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता पर विशेष रूप से निर्भर करती है, ठीक है। एक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता
विशेष रूप में किस पर निर्भर करती है? आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता। ठीक है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो और वित्तीय सहायता हो ना हो, लेकिन अगर टीचर और टीचिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी तो स्कूली शिक्षा अपने आप सुधर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की सीखने की क्षमता जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ठीक है, शिक्षक की भी सीखने की क्षमता जानने के लिए, किसी की भी सीखने की क्षमता जानने के लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मनोवृत्ति परीक्षण इंग्लिश में कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि उसके अंदर का एप्टीट्यूड क्या है, और उसका एप्टीट्यूड टेस्ट से ही पता चल पाता है कि टीचर की स्किल कैसी रहेंगी। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया कैसी है। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोगों में अध्यापन में तभी आते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो हाईली एजुकेटेड रहते हैं और जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है वो अध्यापन में क्यों आते हैं, कह रहे हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा कोई व्यवसाय निभाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप नेगेटिव चीज़ें ले ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा कोई व्यवसाय निभाते हैं, कम काम करना चाहते हैं। देखिए काम कम करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कम काम करने के लिए आप टीचिंग में आते हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको स्कूल पर रहना होता है। अगला, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं। कुछ होते हैं, लेकिन हर किसी के बारे में आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ट्यूशन से अधिक धन कमाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि समाज सेवा भी करते हैं। ठीक है, उनके टाइम पर होने। अगला है, शिक्षक जैसी चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। बिल्कुल, शिक्षक जैसी चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? एज ए टीचर का जो टीचर की लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रगल से भरी हुई होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई, आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, उन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से नोट डाउन नहीं किया तो एक बार दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग में जाइए। स्टार्टिंग में 5-7 पॉइंट है, उन चीज़ों को नोट डाउन करिए और उन चीज़ों को बेस पे ही हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।